केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को बागेश्वर जनपद के गरुड़ में विशेष जन कल्याणकारी शिविर एवं विकास योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं लोगों की समस्याओं और शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। गरुड़ के रामलीला मैदान में नगर पंचायत गरुड़ की ओर से आयोजित इस शिविर में दर्जा प्राप्त मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र व्यक्ति बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, बागेश्वर विधायक पार्वती दास, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं से अवगत कराया तथा प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाई। जन कल्याणकारी शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखकर उनका समाधान भी कराया। इस दौरान सरकार की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर विभागीय स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लगातार 12 वर्षों तक और 12 वर्षों के ऊपर लगातार प्रधानमंत्री बनने का जो सौभाग्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला, उसी के क्रम में 12 साल विकास के और जन कल्याण का जो कार्यक्रम है, उसी के निमित्त विभिन्न स्थानों पर आज हमारा नगर पंचायत गरुड़ में एक कार्यक्रम था और जिसके द्वारा हमारे विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी यहाँ पर स्टॉलों के माध्यम से लगाई गई। ऐसे कल विकासखंड गरुड़ का भी इसी तरह का एक कार्यक्रम है। चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हों, चाहे हमारे शहरी क्षेत्र हों, उन क्षेत्रों में सरकार के जो विगत 12 वर्षों के कार्यकाल हैं और हमारे राज्य सरकार के भी विगत 9 वर्षों के जो कार्यकाल विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों के जानकारी हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी द्वारा यहाँ पर दी गई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि लगातार हमारे सरकार, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, जन भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और जन कल्याण के लिए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास के साथ के नारे को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विगत 12 वर्षों में उन्होंने इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करा, इस भारत को मान सम्मान बढ़ाने का काम करा, इस भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करा, उसी तरह से इस उत्तराखंड प्रदेश, क्योंकि हमारा बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे प्रदेश में चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, और ये पहली बार है कि जितने लोगों को रोजगार विगत राज्य बनने के बाद विगत 20 वर्षों में हमारे 19 वर्षों विगत 15 वर्षों में मिला और अकेले इन 4 वर्षों में उससे भी ज़्यादा दोगुने रोजगार देने का काम हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने करा। वहाँ जहाँ युवाओं को रोजगार देने का काम करा, जहाँ रिवर्स पलायन के माध्यम से हमारे जो नौजवान जो यहाँ से कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में बाहर चले गए थे, उनको भी चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो छोटे छोटे होम स्टे के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो और छोटे छोटे लघु उद्योग के क्षेत्र में उनको उनको कहीं ना कहीं उनको मदद करके और वो लोग अपना व्यापार और लघु उद्योग के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के निमित्त हमारे इस विकास खंड के लिए, और जैसे कि आपने कहा विकास खंड गरुड़ की भी अभी हम इसके बाद, क्योंकि हम बैजनाथ अस्पताल की मैं बात करूँ कि हमारे बैजनाथ अस्पताल में भी अभी OT का आज विधिवत रूप से जो ऑपरेशन थिएटर बनना था, उसका भी विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ हो गया और आगे भी हम लोग इसको सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल बनने का जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम हो, निरंतर इस विकास खंड को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के कुशल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के